दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को जगाने का काम कर रहा है मानवता सेवा संस्था। कपड़े की थैली और मुफ्त बर्तन देने का कर रहा है ये काम। कलेक्टर चंदन कुमार ने माता संतोषी वार्ड, महेंद्र कर्मा वार्ड का किया निरीक्षण। डेंगू मलेरिया रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की ली जानकारी। ग्रामीण सचिवालय का मिलने लगा प्रतिफल, 22 जुलाई तक मिले 1770 आवेदन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, भारत सरकार के गृह विभाग की अतिरिक्त सचिव बीबी उमा देवी ने आज जिले में जल संचयन के लिए किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर चंदन कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास, नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डेंगू की जांच के लिए निजी पैथोलॉजी लैब में 100 रुपए की छूट प्रदान की जाएगी। आज जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर अपर कलेक्टर दिनेश नाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निजी पैथोलॉजी लैब संचालकों द्वारा इसका वादा किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से लोगों को आगाह कर रहा है मानवता सेवा संस्था। सभी कार्यों के लिए मुफ्त दे रहा है बर्तन। पॉलिथीन के प्रयोग से होने वाली दुष्परिणाम को बताते हुए पार्टी और समारोह में मुफ्त में बर्तन देने और कपड़े की थैली बांटने का काम शहर की रश्मि शुक्ला और उसकी टीम कर रही है। बात हौसलों की हो तो समाज में आज भी जज्बे और जुनून के साथ जनता के बीच समाज की सेवा करने वाले की कमी नहीं है। रश्मि शुक्ला ने बताया कि हम लोगों के द्वारा 2019 में मानवता सेवा नाम की एक संस्था बनाई गई थी, जिसमें 65 से 70 सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में सभी को जागरूक करते हैं और प्लास्टिक के उपयोग न करें, इसके लिए वे हमेशा लोगों को समझाइश देते हैं। हमारी मानवता सेवा संस्था के द्वारा सभी वर्ग के लोगों को उनके घर में होने वाले कार्यक्रम में उपयोग में लाने वाली थाली, चम्मच, ग्लास और टब बाल्टी हमारे संस्था के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि शादी विवाह पार्टी में प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग किया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। साथ ही प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना खाने से आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। इन सभी बातों को आम जनता को बताई जाती है। बस इसके पहले मैं व्याख्याता थी महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में। उसके बाद मुझे लगा कि मतलब आफ्टर रिटायरमेंट में क्या करूं, कुछ ना कुछ तो जो कुछ अभी तक समाज से लिया है, मुझे उसको मुझे अब समाज में वापस करने का अवसर आ गया है। तो फिर मैंने अपने साथियों से, जो भी मेरे पहचान के थे, मेरे परिवार के थे, तो उन सबको से सलाह ली और मेरे परिवार ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बहुत सहयोग रहा, साथियों का भी काफ़ी योगदान रहा और मेरे पति ने मुझे पूरा भरसक इसमें 200% यहाँ तक बोलना मेरे लिए ठीक है, उन्होंने मुझे योगदान दिया और जिसके कारण मेरी जो संस्था है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। हमें बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत सुखद अनुभूति होती है। हमको ये लगता है कि हम समाज ने हमको इतना दिया है, हम यदि उसके लिए कुछ भी कर सके हैं तो हमारी बहुत, जैसे हम जो सांस लेते हैं लेकिन सांस छोड़ना भी चाहिए। ये प्रक्रिया है जीवन की, ये भी योग है। मतलब जो मानवता एक योग है, मतलब समाज को उसके लिए योग है। जैसे हम सांस लेते छोड़ते हैं, ये भी अब अपन सहज योग में बताते हैं, ये भी हम उनसे कुछ लेते हैं तो उनको कुछ देना भी चाहिए। तो हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमको कुछ समर्पित होकर करना, वही हमारी सही पूजा है, वही अध्यात्म है, वही समर्पण मतलब समाज के लिए। हम लोगों ने सोचा कि पौधे तो हम लगाते हैं और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो, उस दिशा में हम लोग अतिरिक्त और कुछ करें। तो कपड़े के झोले तो हम बना ही रहे थे, फिर एक पुराने हमें कोई भी कपड़े दे दिया, तो उस कपड़े को सिल के हम लोगों को फ्री ऑफ कास्ट 2019 से दे रहे हैं। ये जो गरीब लोगों को कार्यक्रम के लिए आपके द्वारा बर्तन का वितरण किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में गरीब लोगों के लिए नहीं, ये सब जनता के लिए, सब भाइयों बहनों के लिए, कोई वर्ग भेद नहीं, कोई भी जाति का आदमी आके ले जा सकता है। और बस ये है कि उनको अपना आधार कार्ड, परिचय देना पड़ेगा, कुछ एडवांस रकम देनी पड़ेगी सिक्योरिटी के लिए।
सामान हमारा वापस लाएंगे, हम उनको पूरे पैसे दे देंगे। हम चाहते हैं कि आदमी व्यक्ति अपने प्राकृतिक अपना चीज़ों का उपयोग करें जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। कैसे कैसे कार्यक्रम के लिए आप लोगों को सामान देंगे? जन्मदिन हो या शादी ब्याह हो या किसी की एनिवर्सरी हो, उसमें आप ले जाइए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर जिले के कलेक्टर चंदन कुमार के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ग्रामीण सचिवालय की अवधारणा को धरातल में उतारने का प्रतिफल मिलने लगा है। 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आयोजित ग्रामीण सचिवालय में 1770 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1096 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। कलेक्टर चंदन कुमार ने शनिवार सुबह जगदलपुर शहर के माता संतोषी वार्ड, महेंद्र कर्मा वार्ड का निरीक्षण कर डेंगू मलेरिया रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और दवा का छिड़काव करने का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आम आदमी पार्टी जिला बस्तर की संगठन की बैठक जगदलपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ समीर खान मौजूद रहे। और गौरतलब है कि पिछले एक महीने से प्रदेश प्रभारी संजीव झा के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता गांव मोहल्ले जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये बैठक मात्र जगदलपुर में नहीं, पूरे प्रदेश के 90 विधानसभाओं में लगातार चल रही है और आम आदमी पार्टी ग्राम संपर्क अभियान को लगातार चला रही है पिछले एक महीने से। और उसमें बहुत सारे जो पेंडिंग पड़े काम थे उसको हम लोग इस महीने के 30 तारीख तक हर हाल में कंप्लीट करने का भी प्रभारी महोदय ने निर्देश दिए हैं। उसी सिलसिले में आज जगदलपुर ज़िले की बैठक, जिसमें बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा के कार्यकारी साथी आए थे और हम लोग ये तय किए हैं कि अब हर हाल में घर घर पहुँच के इस मिशन को सफल बनाएंगे। जी, आज हमारी जो ये बैठक है जिला स्तरीय बैठक है। जिला प्रभारी देवलाल नरेटी जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो बैठक लेने के लिए आए हुए हैं। और इसमें आज खास बात ये रही है कि अभी जनसंपर्क ये जो अभियान चल रहा था, जिसमें हम लोग सभी लगभग गांव में, हमारे ज़िले के यदि 500 गांव हैं तो 500 गांव तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ पेंडिंग काम बचे हुए थे, उनको निर्देश दिया गया है और आगे उसको पूरा करने का निर्देशित करते हुए ये बैठक में उस पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति महोदय के निर्देशानुसार रेड क्रॉस राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा अलेक्जेंडर चेरियन को उत्कृष्ट समाज सेवा के कारण राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। आयोजित समारोह में इस बात की घोषणा देश के कई राज्यपालों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में डॉक्टर मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार ने की। पूरे देश में मात्र 6 लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें बस्तर रेड क्रॉस के अलेक्जेंडर एम चेरियन को प्रथम स्थान में चुना गया है। उत्कृष्ट समाज सेवा, विशेषकर कोविड काल में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ के लिए समाज सेवा क्षेत्र में रेड क्रॉस के माध्यम से पूरे देश में प्रथम स्थान दिलाने वाले अलेक्जेंडर एम चेरियन को इस उपलब्धि के लिए अब रेड क्रॉस के राज्य अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल के द्वारा 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस में राजभवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किए। हमारे यहाँ जो रेड क्रॉस सोसाइटी था वो प्रदेश स्तर में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के कारण महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मतलब रेड क्रॉस में दिया गया था। उसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार था और जो हमारे जिला कलेक्टर सर को प्रदान किया गया था। उसके साथ साथ उसी वर्ष में 2017 में रेड क्रॉस के श्रेष्ठ अधिकारी का चयन किया जाना था पूरे प्रदेश में। तो उसमें उस चयन में मेरा चयन किया गया था, जिसमें मुझे 10,000 रुपये का मतलब नगद राशि के साथ एक सम्मान पत्र प्राप्त महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा हुआ था। कोरोना काल में जो हमारे यहाँ जो संकट का परिस्थिति उत्पन्न हुआ था, उस समय जो रेड क्रॉस सोसाइटी था, माननीय कलेक्टर महोदय के अध्यक्ष होते हैं, उनके निर्देशन में बहुत बेहतरीन ही प्रदर्शन किया है बोल सकते हैं हम लोग। मैं हमारे बस्तर कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ साथ यहाँ के समस्त समाज सेवियों को और महामहिम राज्यपाल महोदय जिनके मार्गदर्शन में ये सब कार्य हुआ, यहाँ के विधायक महोदय, सांसद महोदय, मंत्री महोदय जिन्होंने बढ़ चढ़कर रेड क्रॉस को सहयोग करा और आपदा के परिस्थिति में हमें मतलब अकेला नहीं छोड़ा,
और संकट की परिस्थिति में सबको मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और लड़ने के लिए एक ताकत प्रदान किया। इसके लिए मैं सभी का हृदय से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आभार प्रदर्शन करता हूँ। हिंदी साहित्य के महान लेखक कहानीकार प्रेमचंद की जयंती मनाई जा रही है। जगदलपुर के भैरमदेवगंज स्कूल में प्रेमचंद की जयंती मनाई जा रही है। प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य पर प्रगतिशील लेखक संघ ने भैरमगंज हाई स्कूल में कहानी प्रतियोगिता का आयोजन रखा। जगदलपुर के सबसे पुराने स्कूल में हुए इस कार्यक्रम में प्रेमचंद की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और अगले शनिवार कहानी की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित्य नए अपडेट्स डेली अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।